हेलो एवरीवन, मैं हूं पार्थ। वेलकम टू माय चैनल एक्सप्लेनर पार्थ। इस वीडियो में हमने बात करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो डेसिमल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की अंतर क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 10 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में बेस होता है 16। तो बेस क्या है? देखिए, किसी भी एक नंबर सिस्टम में हम टोटल कितने सिंगल इंडिविजुअल डिजिट इस्तेमाल कर रहा है वो होता है उसका बेस। कैसे? जैसे डेसिमल में हम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सिर्फ ये 10 डिजिट इस्तेमाल करते हैं, राइट? तो यहाँ पर टोटल 10 डिजिट इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए इसका बेस है 10। और डेसिमल को हम इसलिए डेसिमल बोलते हैं क्योंकि डेसी मीन्स होता है 10। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में टोटल 10 सिंगल डिजिट से हम काम चलाते हैं, तो इसका बेस 10 है। इस तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में है हम टोटल 16 इंडिविजुअल डिजिट से काम चलाते हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल क्यों बोला जाता है? क्योंकि हेक्सा मीन्स 6 और डेसी मतलब 10, तो हेक्सा 6 + 10 मिलके होता है 16। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ये हमारा 10 डिजिट्स हमने लिख लिया। फिर हमको चाहिए टोटल 16 डिजिट, राइट? तो बाकी सारे डिजिट्स को हम कैसे लिखते हैं? देखिए, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में हमको टोटल 15 तक अगर मैं लिखेंगे तो हमको 16 सिंगल इंडिविजुअल डिजिट्स मिलेगा। जैसे हम 9 तक लिखने से हमारा 10 सिंगल डिजिट्स मिला, ठीक ऐसे ही यहाँ पर 15 तक लिखेंगे तो हमारा टोटल 16 इंडिविजुअल डिजिट्स होगा। लेकिन इस 9 के बाद अगर मैं 1011 ऐसे लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम सिंगल डिजिट नहीं लिख रहा है, यहाँ पर हम 2 डिजिट यहाँ से ये इस डिजिट को ही बार बार यूज़ करके 2 डिजिट को यूज़ करके हम लिख रहा है, कोई नए डिजिट नहीं लिख रहा है। लेकिन हमको चाहिए टोटल इंडिविजुअल 16 डिजिट, तो इसके लिए हम 1011 ऐसे नहीं लिख सकते। 10 और 11 को हम क्या लिखेंगे? 9 के बाद हम ऐसे A B C D ऐसे लिखते हैं, जहाँ पर हम A को सोचते हैं, मतलब ये B इसको हम एक एक डिजिट मान के चलते हैं, और A B C D E एंड F तक हम लिखते हैं। F तक लिखने से हमारा 15 कंप्लीट हो जाता है। देखिए, A मतलब होता है 10, ऐसे B मतलब होता है 11, C मतलब होता है 12, D मतलब होता है 13, E मतलब होता है 14, F मतलब होता है 15। तो हम 10 नंबर सिस्टम ये हमारा प्रचलित, मतलब हम डे टू डे लाइफ में ये डेसिमल नंबर सिस्टम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम 10 डिजिट से कम चलाते हैं। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि टोटल 16 डिजिट्स हो, 9 डिजिट्स भी तो हो सकते हैं टोटल। अगर हमारे पास टोटल 8 डिजिट्स होता तो हम क्या करते हैं? हम क्या नंबर सिस्टम नहीं बना सकते? क्या हम किसी भी नंबर को नहीं रिप्रेजेंट कर सकते? ऑफकोर्स कर सकते हैं। 10 ही क्यों होगा? 10 ही क्यों होना चाहिए? ऐसे कोई डिफरेंट भी तो हो सकते हैं। सपोज उसी तरह यहाँ पर टोटल 16 डिजिट से हम किसी भी नंबर को लिखेंगे, ठीक है? ये 16 डिजिट्स नंबर सिस्टम, इसको बोला जाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये 16 डिजिट नंबर सिस्टम मिलके 16 डिजिट्स को हम वेरियस कॉम्बिनेशन में मिला के नंबर लिखेंगे, जैसे हम डेसिमल में करता है। ये वेरियस कॉम्बिनेशन में हम 0 से 9 तक नंबर को रैंडमली ऐसे अगर लिख दे 8 9 7 8 5 4 तो एक नंबर बन जाएगा, राइट? तो ऐसे यहाँ पर हम इसको भी इस्तेमाल करके A B C देन 2 4 ये भी एक नंबर बनेगा हेक्साडेसिमल में। तो ये नंबर कैसे बनेगा वो हम देखेंगे धीरे धीरे। तो हेक्साडेसिमल और डेसिमल नंबर सिस्टम की जो मैकेनिज्म है, हाँ, दोनों नंबर में हम एक ही स्टाइल में काम करते हैं। कैसे एक ही स्टाइल में चलते हैं? कैसे? हम दोनों को कंपेयर करेंगे। डेसिमल हम जानते हैं कैसे चलते हैं। डेसिमल के साथ हम हेक्साडेसिमल को अगर कंपेयर करें तो हमको बहुत ही आसानी से इसको समझ में आएगा। दोनों का सिस्टम ऑलमोस्ट सेम ही है। कैसे? डेसिमल में हम सिंगल डिजिट से 0 से 9 तक लिख सकते हैं। उसको हम क्या देखिए, सिंगल डिजिट मतलब 0 1 2 ऐसे हम 9 तक लिख सकते हैं डेसिमल में। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो टोटल हमको 10 नंबर्स डेसिमल में 10 नंबर्स हम सिंगल डिजिट में लिख सकते हैं। और हेक्साडेसिमल में हम सिंगल डिजिट से 15 नंबर तक लिख सकते हैं, 16 नंबर लिख सकते हैं। वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे चलते चलते 9 के बाद फिर आता है A B C D
ई एंड एफ। तो ये 9 और एफ ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है डेसिमल और हेक्साडेसिमल में। कैसे? ये दोनों सिंगल डिजिट की हाईएस्ट नंबर है दोनों नंबर सिस्टम में। ये हमारा सिंगल डिजिट की हाईएस्ट नंबर एफ है, एफ का मतलब क्या है 15 है, और ये हमारा डेसिमल में सिंगल डिजिट की हाईएस्ट नंबर है 9। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए डेसिमल में हम 0 से 15 तक तो ऐसे लिखते हैं एफ तक, लेकिन इसके बाद हम 16 को कैसे लिख सकते हैं? 16 को हम अगर ऐसे सिंगल डिजिट तो नहीं है 16 के लिए, तो हम 16 को कैसे लिख सकते हैं? सोचिए डेसिमल में हम कैसे लिखते हैं? 9 के बाद हमारा क्या नंबर आता है? 9 के बाद नंबर आता है 10, राइट? तो हम 10 को कैसे लिखते हैं? 10 को जैसे लिखते हैं हम डेसिमल में, ठीक इस तरह हम हेक्साडेसिमल में 16 को लिखेंगे। तो 10 को लिखने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर हमारा फर्स्ट बिट में 0 से 9 तक आया, 0 से 9 तक मतलब लोएस्ट डिजिट से हाईएस्ट डिजिट तक आ गए। इसके बाद हम फिर से लोएस्ट डिजिट में जाते हैं, फिर से 0 लगा देते हैं, फिर 1 2 3 4 ऐसे चलाते हैं। और इसके साथ साथ हम जब 0 लेके चलते हैं, जब हमारा पहला 0 हम फिर से 0 लाते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं 0 के बाद सबसे जो छोटा डिजिट से 1 उसको लिखते हैं और ऐसे 1 1 लिखते चलते हैं। कितने तक लिखते चलते हैं ऐसे? जब तक हमारा 9 नहीं आता फर्स्ट बिट में, 6 7 8 और 9। जब हमारा फर्स्ट बिट में 9 आ जाता है तब तक हम 1 1 ऐसे लिखते हैं। और 9 के बाद हम क्या करते हैं, फिर से जब हम 0 लेके चलते हैं, हम सेकेंड बिट में क्या करते हैं 1 को, जो डिजिट था 1 था तो 1 को 1 इंक्रीज करते हैं, मतलब 1 के नेक्स्ट डिजिट को लिखते हैं। 1 के नेक्स्ट डिजिट क्या है 2 है, 2 को लिखते हैं। ठीक इसी तरह हेक्साडेसिमल कम करता है। देखिए हम 15 तक लिख लिया, एफ मतलब 15 है, तो एफ के बाद हम क्या करते हैं 0 लेके चलते हैं, क्योंकि ये हाईएस्ट डिजिट में आ गया। और हाईएस्ट डिजिट आने के बाद हम फिर से लोएस्ट डिजिट में चलते हैं, 0 लेके आते हैं। और जब हम 0 लेके आते हैं हम क्या करते हैं 0 के जो नेक्स्ट डिजिट है, 0 के नेक्स्ट डिजिट मतलब 0 के अलावा सबसे छोटा जो डिजिट है 1 उसको हम लिखते हैं। और ऐसे हम 0 के बाद 1 2 3 4 ऐसे एक डेसिमल की तरह लिखते चलेंगे, 6 7 8 9 तक तो हमने लिख लिया। लेकिन यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा क्योंकि ये हेक्साडेसिमल है, तो 9 के बाद भी चलेगा। 9 के बाद A B C D E और एफ तक चलेगा, क्योंकि एफ इज़ द सिंगल हाईएस्ट नंबर, सिंगल डिजिट की हाईएस्ट नंबर। और एफ तक हमारा ऐसे 1 1 चलते रहेगा, जैसे 19 तक 1 चलते रहा, ठीक है, ऐसे एफ तक हमारा 1 1 1 1 चलते रहेगा। तो अभी अगर मैं बोलेंगे कि ये कितने नंबर है, तो हम एफ मतलब 15, तो 15 के नेक्स्ट नंबर ही 10 होगा, तो ऑफकोर्स ये होगा हमारा 16। और 16 के बाद जो नंबर आएगा ऑफकोर्स वो होगा हमारा 17, मतलब 1 1 मतलब हेक्साडेसिमल में 17, 11 नहीं है। उसके बाद होता है 18, फिर ऐसे 18 के बाद 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये है हमारा 31। और इसके बाद हम क्या करते हैं, देखिए डेसिमल में हम हमारा 0 से एफ तक लिख लिया, फिर हम क्या करेंगे फिर से 0 लाएंगे और फिर से 0 लाएंगे। और जब हमारा 0 हम लाते हैं फर्स्ट बिट में, हम सेकेंड बिट में जो डिजिट्स था पहले उसके साथ 1 इंक्रीज करेंगे, जैसे हम यहाँ पर किया। 1 के बाद हम 2 लगाया, जैसे 0 आया 19 के बाद हमने 2 कर दिया, 1 डिजिट इंक्रीज किया सेकेंड डिजिट में। तो यहाँ पर भी हम सेम चीज़ करेंगे, 1 डिजिट इंक्रीज करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे 31 के नेक्स्ट नंबर, मतलब 32 बन जाएगा। ओके, तो इस तरह डेसिमल की तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम चलते रहेंगे। और ऐसे देखिए इसके बाद 2 16 10 चलेगा, और ऐसे 1 ऐसे जाते जाते यहाँ पर ए पाएंगे, और ये 2 2 2 ऐसे चलते रहेंगे। तो ये 2 ए पाएगा, फिर क्या आएगा यहाँ पर आएगा 3 0, राइट। ये 3 0 कितना होगा, देखिए हमारा 1 0 से 2 0 कितने इंक्रीज हुआ, 16 इंक्रीज हुआ, राइट। देखिए 1 0 16 था और 2 0 32 है, तो 32 माइनस 16 मतलब 16 नंबर इंक्रीज हुआ। तो इस तरह हम 20 के बाद हम 30, अगर 2 0 के बाद हम 3 0 लिखेंगे तो 3 0 भी 16 इंक्रीज करेगा, मतलब ये रहा हमारा 32। तो 32 के साथ अगर मैं 16 इंक्रीज करेंगे
तो वही होगा यहाँ पर। तो 32 प्लस 16 क्या होता है 48 आएगा। फिर आएगा, फिर चलते चलते क्या आएगा 40 आएगा एक टाइम में। 40 को मतलब 48 के साथ 16 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 64 आएगा। फिर 64 के साथ 50 आएगा। 50 मतलब होगा 64 के साथ 16 इंक्रीज 16 प्लस, मतलब एक एक साइकिल में 16 करके बढ़ रहा है। और डेसिमल में ये क्या हो रहा था 20 के बाद 30 मतलब 10 इंक्रीज हुआ, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम 10 10 करके बढ़ रहा है। फिर 40 10 इंक्रीज कर रहा है। फिर 50 यहाँ पर भी 10 इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ये हेक्साडेसिमल इसलिए यहाँ पर 16 करके बढ़ रहा है। तो इसके बाद 60 देखिए 64 प्लस 16 64 प्लस 16 80, फिर 80 के साथ 16 ऐड करेंगे तो आएगा 96। फिर 96 के बाद 70 में क्या होगा 70 में 96 के बाद 96 के साथ 16 प्लस, ठीक है। तो इस तरह अगर मैं लिखते चलेंगे, देखिए 70 फिर 80 फिर 90 फिर 19 के बाद क्या आएगा 9 के बाद क्या डिजिट्स है 9 के बाद हेक्साडेसिमल में ए है तो आएगा A0, फिर आएगा B0, फिर आएगा C0, फिर आएगा D0, फिर आएगा E0, ऐसे फिर आएगा F0, ठीक है। तो F0 कितने होगा देखिए हम यहाँ से कैलकुलेट करते जाएंगे। तो 96 के साथ 16 96 प्लस 16 96 प्लस 16 112 राइट। फिर 112 पे साथ 16 आंसर प्लस 16 128 120 के साथ 16 प्लस 144 144 के बाद आएगा 160, फिर आएगा 176, फिर आएगा 176 के साथ अगर मैं 16 ऐड करेंगे 176 प्लस 16 192 के साथ अगर मैं 16 ऐड करेंगे तो आएगा 208, फिर 208 के साथ 16 ऐड करेंगे 208 प्लस 16, फिर 224 एंड 224 के बाद अगर मैं 16 ऐड करेंगे तो 240। तो F0 तक हमारा 240 आएगा। और F0 मतलब डेसिमल में अगर इसके साथ कंपेयर करेंगे, F मतलब हाईएस्ट डिजिट है राइट। तो ये किसी तरह 90 की इक्विवेलेंट बराबर है। 9 भी हाईएस्ट डिजिट है और उसके साथ 0, तो ये भी हाईएस्ट डिजिट है उसके साथ 0, तो ये 240। लेकिन यहाँ पर देखिए वैल्यू का कितना डिफरेंस है। ये F0 मतलब 240 और 90 का मतलब सिर्फ 90 राइट, 90 का ही गुना ज़्यादा है ये। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद हम F0 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या है F1, फिर F2, फिर F3 राइट। ऐसे चलते चलते एक टाइम आएगा जहाँ पर ये F9 फिर FA राइट, फिर आते आते यहाँ पर आएगा FF। तो ये होगा हमारा हेक्साडेसिमल की 2 डिजिट की सबसे बड़ा नंबर, हाईएस्ट नंबर, हाईएस्ट इन 2 डिजिट, हाईएस्ट इन 2 डिजिट इन हेक्साडेसिमल FF। ये कैसा है, कैसा सिचुएशन है डेसिमल में, ये 99 की जैसा सिचुएशन है। 99 2 डिजिट की हाईएस्ट नंबर है राइट। तो 99 के बाद हम क्या करते हैं, देखिए 99 के बाद ये 2 डिजिट की हाईएस्ट नंबर थी, उसके बाद हम क्या करते हैं 9 के बाद हम हाईएस्ट डिजिट आ रहा है 9, तो इसके बाद हम 0 लेके चलते हैं। यहाँ पर भी हाईएस्ट डिजिट आ रहा है तो हाईएस्ट डिजिट के बाद हम क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। तो अभी ये नंबर 00 बन गया, तो ये तो पहला नंबर होगा। 00 तो हम पहले लिख लिया, 0 वैल्यू है तो 0 वैल्यू है। तो इस हम क्या करते हैं 00 आता है तो इसके साथ हम सबसे 0 के अलावा जो सबसे छोटा नंबर है, सबसे छोटा डिजिट है, उसको हम थर्ड बिट में लिख के देते हैं और हम इसको बोलते हैं 99 की नेक्स्ट नंबर। और ये होता है 3 बिट की लोएस्ट इन 3 डिजिट राइट। 3 डिजिट की लोएस्ट नंबर है 100। ठीक इस तरह हेक्साडेसिमल में भी सेम चीज़ होता है। एप के बाद हम 0 लेकर चलते हैं हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ पर भी एप आ गया, यहाँ पर भी हम 0 लिखेंगे, तो ये तो 00 बन गया। तो हमको तो 00 नहीं चाहिए, हमको चाहिए एफ मतलब क्या होता है, एफ के बाद जो नेक्स्ट नंबर वो चाहिए, लेकिन हमको 00 आ रहा है तो हम क्या करते हैं 00 के साथ हम 1 लगा देता है। ठीक है,
तो ये बनेगा हमारा 3 डिजिट की सबसे छोटा नंबर इन हेक्साडेसिमल। और ये एफ के वैल्यू कितने होगा, देखिए हमने यहाँ पर ऑलरेडी देख लिया कि F0 का वैल्यू होता है 240। तो F0 का 240 के साथ देखिए F0 240 और उसके बाद 1 2 3 4 5 इसे 5 F तक आया, तो मतलब 15 बढ़ा। तो 240 के साथ हम 15 इंक्रीज करेंगे, 15 तो आएगा 255 इज द एफ की हाईएस्ट नंबर है, ठीक है। तो और 100 मतलब क्या होगा, ऑफ कोर्स इसके नेक्स्ट नंबर 256, मतलब 100 256, 100 का मतलब 256 एंड डेसिमल इक्विवेलेंट। तो ये रहा हमारा हेक्साडेसिमल में 3 बिट की लोएस्ट नंबर, और ये रहा हमारा 100 डेसिमल में 2 बिट की सबसे लोएस्ट नंबर। तो अभी अगर मैं हेक्साडेसिमल और डेसिमल की कंपैरिजन करेंगे, देखिए हेक्साडेसिमल और डेसिमल की कंपैरिजन करेंगे, ये रहा हमारा डेसिमल और ये रहा हमारा हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल और डेसिमल हम सिंगल डिजिट में अगर लिखेंगे, सिंगल डिजिट में किसी भी नंबर को लिखेंगे, देखिए अगर मैं यहाँ पर देखेंगे, ये सपोज ये हमारा डेसिमल है और ये हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो डेसिमल में हम सिंगल डिजिट में जो नंबर लिखते हैं 9 तक, उसका वैल्यू अगर मैं 9 लिखते हैं तो 9 ही होता है, मतलब 1 गुना है, 9 × 1 1 गुना है। हेक्साडेसिमल में भी फर्स्ट बिट में जो नंबर लिखते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पर 9 तो 9 है, 8 4 तो 4 ही है, मतलब 1 गुना है। तो यहाँ पर भी 1 गुना है, मतलब डेसिमल में भी फर्स्ट बिट में जो लिखते हैं उसका वैल्यू होता है 1, लेकिन डेसिमल में जब हम सेकेंड बिट में एक नंबर को लिखते हैं, सपोज यहाँ पर हमने लिखा है 10, तो 10 हम लिखते हैं, मतलब ये 1 मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखेंगे 16 का मतलब क्या है, 16 का मतलब 1 कितना वैल्यू होल्ड कर रहा है, 10 वैल्यू होल्ड कर रहा है, राइट, 10 के बराबर। तो सेकेंड बिट का जो देखिए सेकेंड हम 2 बिट के सबसे छोटा नंबर को देखेंगे, 2 बिट का सबसे छोटा नंबर 10 डेसिमल में वो होता है 10, राइट। तो डेसिमल में 2 बिट की जो सेकेंड बिट की जो वेटेज है वो होता है 10, लेकिन हेक्साडेसिमल में जो सेकेंड बिट की मतलब 2 बिट की सबसे छोटा नंबर क्या है, 10 है, देखने में 10 ही है, लेकिन ये तो 16 के बराबर, राइट, 16 है, राइट। देखिए अगर मैं यहाँ पर जूम करेंगे तो ये तो 16 था, राइट। तो 16 तो डेसिमल में हेक्साडेसिमल में सेकेंड बिट की वेटेज है 16, और डेसिमल में थर्ड बिट की लोएस्ट नंबर देखिए 3 बिट यूज़ करके लोएस्ट नंबर 100 है डेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में 3 बिट यूज़ करके लोएस्ट नंबर है 256, राइट। तो हेक्साडेसिमल में 3 बिट की जो वेटेज होगा वो होगा 256 थर्ड बिट की, फर्स्ट बिट, सेकेंड बिट एंड ये रहा हमारा थर्ड बिट, और डेसिमल में ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड बिट का वेटेज है 100। देखिए यहाँ पर डेसिमल 10 टाइम करके बढ़ रहा है, फर्स्ट बिट में 1 था उसके 10 टाइम, सेकेंड बिट में 10 गुना बढ़ा, थर्ड बिट में उसका 10 गुना बढ़ा, 10x। यहाँ पर हेक्साडेसिमल में ये 16 टाइम्स बढ़ा, 1 के 16x, राइट, 16 गुना ज़्यादा है, 16 की 16 गुना ज़्यादा है 256। यहाँ पर भी 16 टाइम करके बढ़ रहा है, मतलब हर एक बिट में 16 टाइम करके बढ़ रहा है हेक्साडेसिमल में। तो अगर यहाँ पर हम ये भी बोल सकते हैं कि हेक्साडेसिमल में फर्स्ट बिट का वैल्यू 1, सेकेंड बिट का वैल्यू 16 टू द पावर 1, थर्ड बिट का वैल्यू 16 टू द पावर 2, फिर फोर्थ बिट का वैल्यू 16 टू द पावर 3 आएगा, राइट। इस तरह हम इसको बोल सकते हैं, ये 16 देखिए 1, राइट, 1 मतलब क्या है, 16 टू द पावर 0 भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस तरह हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बढ़ते चलेंगे, 16 टू द पावर 0, फिर 16 टू द पावर 1, फिर 16 टू द पावर 2, फिर 16 टू द पावर 3, फिर 16 टू द पावर 4, और डेसिमल में क्या होता है 1, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2, फिर 10 टू द पावर 3, इस तरह बढ़ते चलेंगे हर एक डिजिट्स का वेटेज, राइट। फर्स्ट बिट का वेटेज 1, फिर 10, फिर 100, फिर 1000, और
हेक्साडेसिमल में 16 टू द पावर 1, 16 टू द पावर 2, 16 टू द पावर 3, 16 टू द पावर 4, इस तरह वेटेज बढ़ते चलेंगे। तो अभी आपको हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की पूरा अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा। तो इस तरह अगर आपको नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट आ गए तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हेक्साडेसिमल की गेट में जो भी क्वेश्चन आएंगे, इसको आपको कॉन्सेप्ट में हेल्प करेगा। ये वीडियो आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इसके बाद हम देखेंगे डेसिमल से हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल से डेसिमल कैसे बहुत जल्दी हम कन्वर्ट कर सकते हैं।